नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका विजडम सिटी लाइफ साइंसेज में। हाँ, बहुत बहुत बधाई सभी को। आज जिनका इंटरव्यू हुआ, बहुत अच्छे से इंटरव्यू हुआ है सभी साथियों का, और बड़े अच्छे तरीके से जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया है बड़े शानदार तरीके से। तो जो आज एनालिसिस मिला है स्टूडेंट्स के बिहाफ पे, स्टूडेंट ने ही बताया है, तो लगभग सभी साथी खुश होकर निकल गए थे। ठीक है, और शानदार इंटरव्यू हुआ है। जो कि हमने पिछले 15 दिनों में बात की थी, उससे बाहर कुछ भी नहीं था जो हमने सोचा था। कुछ क्वेश्चंस तो देखो होते ही हैं, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द जो हमारा पैरामीटर था, एनालिसिस था, उसी के ऊपर लगभग आपका इंटरव्यू रहा। तो काफ़ी साथियों ने कांटेक्ट भी किया और उन्होंने कहा जी जो मेजर मेजर जो चीज़ें थी वहीं से लगभग इजी इंटरव्यू होगा। बेसिक जो अभी तक की आपकी नॉलेज है, जो अभी तक आपने सीखा है, उसी पे इंटरव्यू होगा। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा शानदार तरीके से, पोलाइट तरीके से इंटरव्यू लिया जा रहा है। और आज 3 पैनल थे, ठीक है, तो 3 पैनल का आज गठन किया हुआ था। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे, और नेपाल का जो प्रोटेस्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। नेपाल का जो जनजी का जो प्रोटेस्ट है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। आगे भी हो सकता है किसी ना किसी साथी से पूछ लिया जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बहुत आउटरीच इसके लिए फैला हुआ है। नेपाल में क्या हुआ, आपका जो है पीएम केपी शर्मा ओली थे, उनकी गवर्नमेंट चल गई, तो उन्होंने सोशल मीडिया जो है उनको क्या कर दिया था, साइट्स को या सोशल मीडिया के जो भी हैंडल्स है उनको बैन कर दिया था। उसी के बाद से जो जेनजी के युवा है वो बढ़ के, और ये जो प्रोटेस्ट है ये फिर करप्शन के खिलाफ हो गया। करप्शन लोग अभी तक जो नेपाल का बुरा हाल किया है उसके खिलाफ हो गया। तो ये इसका बैकग्राउंड है प्रोटेस्ट का। हुआ ऐसे स्टार्ट था, चला गया ऐसे, क्योंकि डेवलपमेंट में और काफ़ी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें काफ़ी पिछड़ा हुआ नेपाल। उसके बाद जो जेनजीज है उन्होंने अंतरिम पीएम संसद को भंग कर दिया, जिसको जो नेपाल की संसद है उसका नाम है नेपाली कांग्रेस, उसको भंग कर दिया। और उसके बाद अंतरिम पीएम बनाया है सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की जी को अंतरिम पीएम बनाया। और ये आपकी मार्च तक संभालेंगी और उसके बाद वहाँ चुनाव होंगे। तो सुशीला कार्की जी का भारत से गहरा रिश्ता है। बीएचयू में इन्होंने पढ़ाई की है सुशीला कार्की जी ने, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। तो ये नेपाल के ऊपर ये पूछा गया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका नए राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति पे पूछा गया है। अलग अलग बच्चों से अलग अलग तरीके से नाम पूछा गया, किसी से नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। उसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन कौन करता है ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके से। तो 15वें जो प्रेसिडेंट है वो सीपी राधाकृष्णन बने हैं आपके, चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन, ठीक है। तो उन्होंने अपना संभाला है। उन्होंने जो विपक्ष के उम्मीदवार थे बी सुदर्शन रेड्डी, उनको हराया है 152 वोटों से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ आपकी अनुपर्णा रॉय, ठीक है। अनुपर्णा रॉय पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है ओरिजिनोटी सेक्शन एट द 22nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए। उसके बाद भूपेन हजारिका चर्चा में है, पोइट है, सिंगर है, कंपोजर है, फिल्म मेकर रहे हैं। उनकी सेंटेनरी मनाई जाएगी जो कि सोमवार से स्टार्ट हो जाएगी मनानी, ठीक है। असम से रिलेटेड है ये भूपेन हजारिका, तो इनके बारे में भी आप अच्छे से करना। अमित खरे को वाइस प्रेसिडेंट का क्या लगाया गया है, आपका सेक्रेटरी बनाया गया है। अमित खरे आईएएस अधिकारी है, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, इसको करना। गायनेक्स क्या है, गगनयान जो एक्सपेरिमेंट है इसरो का, उसका मिशन है आपका गगन। गायनेक्स एक एनालॉग है, एनालॉग एक्सपेरिमेंट्स है गगनयान की, वो चल रहे हैं अभी इसरो के आपके। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के क्वेश्चन पूछे हैं, अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग बच्चों से पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि 4 जो मेडल भारत ने जीते हैं, चारों ही मेडल हरियाणा की बेटियों ने जीते हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा की 4 बेटियों ने मेडल जीते हैं, जिनमें से 2 ने गोल्ड मेडल जीते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैस्मिन लंबोरिया गोल्ड मेडल भिवानी से बिलोंग करती है। मीनाक्षी हुड्डा रोहतक से बिलोंग करती है, ऑटो रिक्शा चालक की बेटी हैं। इनके पिताजी आज भी ऑटो रिक्शा चलाते हैं। मीनाक्षी हुड्डा ने जीता है गोल्ड मेडल वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप
ठीक है, इंग्लैंड के लिवरपूल में हो रही थी। उसके बाद आपका नुपुर सुरान ने आपका सिल्वर मेडल जीता है, और एक और खिलाड़ी हैं आपकी, वो मैं नीचे, पूजा 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 ने आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इन्होंने 4 ने मेडल जीते हैं, चारों हरियाणा से बिलोंग करती है और महिलाएं हैं, सशक्त महिलाएं हैं हमारी, ठीक है। जैस्मिन लंबोरिया 57 किलो, मीनाक्षी हुड्डा 48, नुपुर सुरान 80 किलो, पूजा रानी 80 किलो में इन्होंने जीते हैं। उसके बाद भारत ने पहली बार थर्ड, वो तो चलो अलग चीज़ थी, काफा नेशनल कप में 3rd पोजीशन पे फिनिश किया है, ठीक है ना। तो ये आपको रखना। काफा क्या है, सेंट्रल एशिया फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा। उसके बाद आ जाओ, न्यू डिफेंस प्रोक्रूटमेंट मैनुअल आया है 2025 का, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। समुद्र प्रदक्षिणा, ये 10 वुमेन ऑफिसर जो हैं इंडियन नेवी की, एयरफोर्स की, उनको अवॉर्ड किया गया इंडिजिनसली बुल्ट इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल पे, त्रिवेणी पे, ठीक है, 10 महिला ऑफिसर्स को। गोस्ट बैट ड्रोन, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ठीक है ना, तो बुक अंडर द इंडियन पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बुक किया गया, ये भी ज़्यादा चर्चाओं में नहीं है। पाल सॉफ्टवेयर, ठीक है, पाल सॉफ्टवेयर भी आपका, पाल का आप कर सकते हो क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड। नोबल लॉरेट और इकोनॉमिस्ट माइकल क्रैमर एग्लीज द फाइंडिंग ऑफ स्टडी ऑन द यूज ऑफ पर्सनल एडेप्टिव लर्निंग पाल सॉफ्टवेयर एंड टेक टूल फॉर क्लास 6 to 9 स्टूडेंट ओवर 1200 गवर्नमेंट स्कूल इन आंध्र प्रदेश। द स्टडी विच इन्वॉल्व स्कूल दैट अडॉप्ट पाल एंड दे डिडंट, ये मतलब जिसने पाल किया, अडोप्ट किया, जिसने नहीं किया अडोप्ट, उसमें क्या फ़र्क है, ये इंपॉर्टेंट है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव किया है कैप्चर ऑफ ए टाइगर फ्रॉम द टाडोबा अंधेरी एंड पंच रिजर्व फॉर देयर ट्रांसलोकेशन। ताडोबा अंधेरी और पंच रिजर्व से इनको ट्रांसलोट करके सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में क्या किया जा रहा है, रिलोकेट किया जा रहा है। उसके अलावा ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे न्यू दिल्ली में। लार्जेस्ट वर्ल्ड की मैन्यूस्क्रिप्ट कलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, और फर्स्ट एवर इंटरनेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। दिग्विजय दिवस मनाया गया है, स्वामी विवेकानंद की हिस्टोरिक स्पीच थी, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन शिकागो में 1893 में दी थी, उसी के उपलक्ष्य में। हिंदी दिवस आपको सभी को पता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी हमारी, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद इंटरनेशनल लिटरेसी डे का सेलिब्रेशन भी हुआ है, और इसकी थीम थी प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। ऑपरेशन पोलो की 77th एनिवर्सरी थी ये। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, हैदराबाद की जो रियासत होती थी उसको इंडिया में एनेक्स करने के लिए, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जोगबनी रोडे अमृत भारत नई ट्रेन चली है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बैराबी सेरांग रेल लाइन, ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे पूछा जा सकता है। मिजोरम को सेंटर की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत सेंटर में रखा गया। 51.38 किलोमीटर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो कि कनेक्ट करेगी अजवाइल को इंडियन रेलवे से फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, गुवाहाटी से कनेक्ट हो जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है बैराबी सेरांग रेल लाइन, इसको देखना है, ठीक है। तो ये 15 तारीख तक की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जिनमें से मैंने बता दिया कि क्या क्या पूछा था। इसके अलावा राज्यपाल के बारे में पूछा गया था। हरियाणा के राज्यपाल आपको पता ही है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष बने हैं। पंजाब के जो राज्यपाल होते हैं वो चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं। राज्यपाल पे क्वेश्चंस आए हैं। उसके अलावा जो डेमो टॉपिक्स हैं पढ़ाने के लिए, वो अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अलीलोपैथी और हार्मोन्स भी दिए जा रहे हैं, प्लांट हार्मोन्स, किसी को साइटोकाइनिन, किसी को अब्सिसिक एसिड। बेसिक आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन, इकोनॉमिक बॉटनी से, बोटानिकल नेम प्लांट्स के इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन दागे जा रहे हैं यहाँ पे। बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक बॉटनी, प्लांट फिजियो, ठीक है, इवोल्यूशन, तो इनसे थोड़ा सा अच्छा खासे क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अच्छे बेसिक पूछे जा रहे हैं, बेसिक टॉपिक्स का डेमो लिया जा रहा है। पीएचडी का आपका जिसका जो काम है उसी से पूछा जा रहा है, और बेसिक रिसर्च क्या होती है,
ठीक है, रिसर्च को आप कैसे फॉर्मुलेट करते हो, हाइपोथेसिस दोगे पहले, मतलब सीक्वेंस क्या है रिसर्च की, कैसे पब्लिकेशन होती है, क्या क्या आपकी एजेंसीज है पब्लिकेशन के लिए, स्कोप पसंद है, ये सारा जो बेसिक है आपका इम्पैक्ट में, ये हल्का फुल्का हर किसी किसी से पूछा गया, किसी किसी से नहीं पूछा गया। ठीक है, तो एलिलोपैथी मैं बता ही चुका हूँ। उसके अलावा आपका पैरामिडिन का स्ट्रक्चर, पैरामिडिन, ठीक है, पैरामिडिन का स्ट्रक्चर। उसके अलावा आपका क्या है, सेलुलर टॉक्सिसिटी, सेलुलर टॉक्सिसिटी पे भी क्वेश्चन था। वन लाइनर, मोस्टली पॉइंटर और वन लाइनर ही आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए वो तो आपके कैलिबर को देख के कुछ भी पूछ सके। प्लांट हार्मोन्स पे अच्छे खासे क्वेश्चन हैं आपके, और स्ट्रेस, बाढ़, बाढ़ पे भी क्वेश्चन है। जो बाढ़ आई है हरियाणा में नदियों के ऊपर, लगा लीजिए मोस्टली जो हमने सोचा था, जिस एरिया को कवर किया था, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपने आप को अपडेट रखिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जिस बच्चे का इंटरव्यू हो सकता है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, इसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, या पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकता है। धन्यवाद आप सभी का।